जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गौरव एक नौजवान था जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। उसे पूरा भरोसा था कि वह चुना जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी बेहतरीन थी। लेकिन परिणाम आया तो उसे निराशा हाथ लगी। वह चयनित नहीं हुआ। गौरव टूट गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। वह दिन भर उदास रहने लगा, किसी से बात नहीं करता। तभी एक दिन उसके दादाजी ने उसे पास बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक गूढ़ बात बताता हूँ। उन्होंने कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। गौरव ने चौंक कर पूछा, दादाजी, मैं हार गया, इसमें क्या अच्छा है? दादाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें अभी इसका कारण नहीं दिख रहा, लेकिन ईश्वर की योजना इंसान से बड़ी होती है। विश्वास रखो। कुछ दिनों बाद गौरव को एक दूसरी कंपनी से बुलावा आया। यह कंपनी न केवल बड़ी थी, बल्कि यहाँ का माहौल भी पहले से कई गुना बेहतर था। उसे वह पद भी मिल गया जो उसके पहले प्रयास से कहीं बड़ा था। तभी उसे दादाजी की बात याद आई और भगवान श्री कृष्ण का वह वचन, हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। हमें केवल अपना कर्म करना है और विश्वास बनाए रखना है। जीवन में जो भी होता है किसी न किसी अच्छे कारण के लिए होता है। जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर असफलता भी सफलता की ओर एक कदम बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें हर हाल में धैर्य और भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। इंद्रियों का संयम ही आत्मविकास का मार्ग है। विवेक एक युवा विद्यार्थी था जो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसे मोबाइल, सोशल मीडिया और गेम्स की लत लग गई थी। हर बार वह सोचता कि आज से सुधार करेगा, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता घंटों उसमें खो जाता। न पढ़ाई में मन लगता, न जीवन में अनुशासन रह गया। एक दिन उसका ध्यान श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक पर गया जिसे उसके विद्यालय में एक शिक्षक ने पढ़ाया था। इंद्रियां चंचल हैं और मन को भटकाने वाली हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। विवेक ने शिक्षक से पूछा, सर, मैं चाहकर भी अपने मन और इंद्रियों को काबू में नहीं रख पाता, क्या कोई उपाय है? शिक्षक बोले, शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हर दिन खुद से एक वादा करो, सिर्फ 1 घंटा मोबाइल से दूर रहूंगा और ध्यान से पढ़ाई करूंगा। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। साथ ही रोज 10 मिनट ध्यान करो और अपने मन को सांसों पर केंद्रित करो। विवेक ने वैसा ही किया। शुरू में कठिनाई हुई, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे उसने मोबाइल पर समय कम कर दिया और पढ़ाई में ध्यान बढ़ा। कुछ ही महीनों में उसका प्रदर्शन शानदार हो गया। अब वह अपने मित्रों को भी संयम का महत्व समझाने लगा। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के युवा वर्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है, जहां ध्यान भटकाने वाले साधन हर ओर हैं। संयम ही सफलता की पहली सीढ़ी है। संकट में भी जो स्थिर रहे वही सच्चा योगी है। राज एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी एक छोटी सी दुकान खोली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक महामारी के कारण बाजार बंद हो गए और उसकी दुकान भी महीनों तक बंद रही। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा, घर की हालत बिगड़ने लगी, राज टूट गया। उसे लगने लगा कि अब कुछ नहीं बचा। वह निराश होकर मंदिर गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया। वहां उसने एक साधु को गीता का यह श्लोक पढ़ते सुना, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही योग है। राज ने साधु से इसका अर्थ पूछा। साधु बोले, सच्चा योगी वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से न डिगे और मन को स्थिर रखे। जब हम आशा और निराशा, लाभ और हानि, जीत और हार सबको एक समान देखना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे योगी बनते हैं। राज को समझ आ गया कि उसे हार मानने के बजाय फिर से प्रयास करना चाहिए। उसने ऑनलाइन व्यापार शुरू किया, अपने उत्पाद सोशल मीडिया पर बेचने लगा। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े और उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और अपने कर्म करता रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हर संघर्षरत व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। आरव एक युवा सैनिक था जिसे देश की सेवा का बड़ा गर्व था। लेकिन एक युद्ध से पहले जब उसे मोर्चे पर भेजा जा रहा था, वह घबरा गया। उसने अपने अधिकारी से कहा, मैं नहीं जा सकता, वहां तो मृत्यु निश्चित है। मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूं? उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुमने भगवत गीता पढ़ी है? आरव ने सिर हिलाया, थोड़ी बहुत। तब अधिकारी ने श्री कृष्ण का उपदेश दोहराया, कर्तव्य से पीछे हटना क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा अधर्म है। जीवन और मृत्यु तो आत्मा के लिए केवल परिवर्तन है। आरव ने पूछा, तो क्या डरना गलत है? अधिकारी बोले, डर स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना सही नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया था, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। मृत्यु हो तो भी विजय है और जीत हो तो भी। आरव ने गहरी सांस ली और मन में श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मोर्चे पर पहुंचते ही उसने साहस दिखाया, अपनी टोली की जान बचाई और शत्रुओं को पीछे हटने पर मजबूर किया। युद्ध के बाद वह नायक बनकर लौटा, न केवल देश का बल्कि अपने मन का भी। कर्तव्य से भागना आत्मा की हार है। जब हम साहस के साथ अपने धर्म का पालन करते हैं, तब ईश्वर भी हमारे साथ खड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अहंकार विनाश का कारण है। धीरज एक होनहार कलाकार था। उसने छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे धीरज में अहंकार आ गया। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा और दूसरों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग कलाकार ने उसे एक चित्र प्रतियोगिता में चुनौती दी। धीरज ने हंसते हुए कहा, आप जैसे बूढ़े अब मुझसे क्या मुकाबला करेंगे? बुजुर्ग ने शांत भाव से जवाब दिया, प्रतियोगिता परिणाम बताएगी। प्रतियोगिता हुई। सभी चित्रों में बुजुर्ग का चित्र सबसे गहरा और भावनात्मक था। निर्णायकों ने उसे विजेता घोषित किया। धीरज को यह सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में वहां से चला गया। उसी शाम एक मंदिर में उसका ध्यान श्रीमद् भगवत गीता पर गया। उसमें लिखा था, जिसके भीतर अहंकार नहीं, वही सच्चा ज्ञानी है। अहंकार विनाश का मूल कारण है। और आगे, जो विनम्र है वही ईश्वर के निकट है। यह पढ़कर धीरज को अपने व्यवहार पर शर्म आई। अगले दिन वह बुजुर्ग कलाकार के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सच्चा कलाकार वह है जो कला से जुड़ा रहे, न कि अपनी प्रसिद्धि से। उस दिन से धीरज ने अपने भीतर के अहंकार को त्याग दिया। उसने विनम्रता अपनाई और उसका जीवन और कला दोनों पहले से और श्रेष्ठ हो गए। अहंकार सफलता को खा जाता है। विनम्रता से ही सच्चा ज्ञान, सम्मान और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग दिखाता है। सच्चा त्याग वही है जो फल की इच्छा से मुक्त हो। सविता एक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन उसका सपना था कि उसके बेटे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने। वह दिन रात मेहनत करती, अपनी इच्छाएं दबाकर बच्चों की जरूरतें पूरी करती। लेकिन जब बेटे बड़े हुए तो वे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। माँ के त्याग को कोई नहीं समझा। एक दिन सविता उदास होकर मंदिर गई और भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया, फिर भी मैं अकेली रह गई। क्या मेरा त्याग व्यर्थ गया? उसी क्षण पुजारी ने गीता का पाठ करते हुए कहा, जो पुरुष सब कर्मों को फल की आशा छोड़े बिना करता है, वही सच्चा त्यागी और योगी है। सविता ने आश्चर्य से सुना। पुजारी बोले, त्याग का अर्थ यह नहीं कि बदले में कुछ जरूर मिले। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करती हो, सेवा करती हो, वही सच्चा योग है। यह सुनकर सविता की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब उनमें दर्द नहीं, समझ थी। उसने अपने भीतर संतोष पाया। उसने बच्चों से मोह नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी व्यस्तता को स्वीकार कर लिया। अब वह मोह और अपेक्षा से मुक्त होकर समाज सेवा करने लगी। बच्चों को भी जब माँ की निस्वार्थ सेवा का मूल्य समझ में आया तो वे लौट कर आए।
सच्चा त्याग वही है जो फल की इच्छा से परे हो। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब भीतर शांति और बाहर सफलता दोनों मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हर माँ, हर कर्म योगी को शक्ति और संतुलन देता है। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम देव था हमेशा अपने जीवन से परेशान रहता। वह मेहनत तो करता पर हर बार असफलता ही मिलती। उसके मन में हर समय नकारात्मक विचार आते। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। एक दिन निराश होकर वह श्री कृष्ण के मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे भगवान, आपने गीता में कहा है कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी रक्षा आप करते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मंदिर में गूंजती हुई एक मधुर आवाज आई, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। देव चौंका। उसने देखा एक तेजोमय प्रकाश के बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा अस्थिर और नकारात्मक मन है। तू कर्म तो करता है पर विश्वास नहीं करता। सफलता पहले मन में पैदा होती है, फिर कर्मों में। देव बोला, प्रभु, तो क्या मैं अपने मन को बदल सकता हूं? कृष्ण बोले, हाँ, अभ्यास और संयम से। हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरो। खुद को हर सुबह कहो, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मा हूं जो कभी हार नहीं मानती। जब मन डगमगाए उसे समझाओ, डर मत, प्रभु मेरे साथ हैं। देव ने उस दिन से अपनी सोच बदल दी। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। वह जो चाहे करने लगा। आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। मन को जीतना ही असली विजय है। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज भी हर संघर्ष में प्रकाश बनकर मार्ग दिखाता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। विक्रम नाम का एक युवक था जो हर काम में जल्दी सफलता चाहता था। वह जैसे ही कोई काम शुरू करता तुरंत उसके परिणाम की चिंता करने लगता। कब मिलेगा फल, जरेनिया, लाभ होगा या नहीं। कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, इसी चिंता में वह अक्सर अपना काम बीच में ही छोड़ देता और नया काम शुरू कर देता। उसके जीवन में अस्थिरता बढ़ती गई और आत्मविश्वास घटता चला गया। एक दिन वह बहुत दुखी होकर एक साधु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, तू श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है? विक्रम बोला, हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। साधु बोले, तो भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रख, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। विक्रम ने पूछा, लेकिन बिना फल की चिंता किए कैसे काम करूं? साधु ने एक बीज उसे देकर कहा, इसे रोज पानी देना, देखना क्या होता है। विक्रम रोज उसे सींचता रहा पर कई दिनों तक कुछ नहीं उगा। उसका मन फिर विचलित हुआ पर इस बार वह डटा रहा। कुछ ही हफ्तों में बीज से एक सुंदर पौधा निकल आया। साधु ने कहा, देखा, अगर तू फल की चिंता करता रहता तो शायद इसे सींचना ही छोड़ देता। जीवन भी ऐसा ही है, जब तू पूरे मन से कर्म करता है तो फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे देर से ही सही। उस दिन विक्रम को समझ आ गया, सच्चा ध्यान कर्म पर हो, न कि उसके परिणाम पर। जब हम निःस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब जीवन में सफलता स्वयं चलकर आती है। मन को वश में करो। राज नाम का एक युवक था जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। वह एक समय में कई कामों की योजना बनाता पर किसी एक पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। थोड़ी देर पढ़ाई करता, फिर मोबाइल में लग जाता। कुछ समय व्यापार की सोचता, फिर मनोरंजन में उलझ जाता। परिणाम स्वरूप न वह पढ़ाई में आगे बढ़ा, न ही करियर में। एक दिन उसने गीता के एक श्लोक को पढ़ा, मन चंचल और बलवान है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यह पढ़कर उसके मन में जिज्ञासा हुई। वह एक ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन मेरा मन बहुत भटकता है, क्या मैं इसे वश में कर सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, मन वश में करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। रोज एक अभ्यास करो। सुबह उठकर सबसे पहले ध्यान करो। दिन भर में एक काम को पूरा करने का संकल्प लो और पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। राज ने गुरु की बात मानी। पहले पहल मन भागता रहा, लेकिन वह डटा रहा। धीरे धीरे ध्यान केंद्रित होने लगा।
डिस्ट्रैक्शंस कम हुए और आत्मविश्वास बढ़ा। कुछ महीनों में ही उसका जीवन बदल गया। जहां पहले अस्थिरता थी, अब वहां स्पष्टता थी। वह जो सोचता उसे पूरा करता। जो अपने चंचल मन को वश में कर लेता है, वह संसार की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। मन को जीतो, जीवन तुम्हारा हो जाएगा। जो मन को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। प्रयाग नाम का एक नव युवक था जो खेलों में बहुत प्रतिभाशाली था। उसने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचे स्तर पर पहुंचा, उसका डर भी बढ़ने लगा। हर बार मैदान में उतरने से पहले उसके मन में असफलता का भय घर कर जाता। अगर हार गया तो जरेनिया, लोग क्या कहेंगे, मैं शायद अब पहले जैसा नहीं हूं। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन गिरने लगा। एक दिन निराश होकर उसने अपने दादाजी से अपनी समस्या बताई। दादाजी ने मुस्कुराकर श्रीमद् भगवत गीता की एक पंक्ति सुनाई, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सारा जग जीत लिया। प्रयाग बोला, पर मैं अपने मन से हार रहा हूं, उसे कैसे जीतूं? दादाजी ने कहा, मन को जीतने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब भी डर लगे, उस डर से भागो मत, उसे समझो। खुद से कहो, मैं इससे बड़ा हूं। दादाजी ने उसे हर सुबह ध्यान करने और सकारात्मक पुष्टि बोलने को कहा। मैं साहसी हूं, मैं शांत हूं, मेरा मन मेरा साथी है। प्रयाग ने अभ्यास शुरू किया। हर दिन वह थोड़ी देर खुद से जुड़ने लगा, अपने मन को समझने और संभालने लगा। मैदान में उतरने से पहले वह गहरी सांस लेकर श्री कृष्ण का स्मरण करता और खुद से कहता, मैं जीत चुका हूं, क्योंकि मैंने अपने डर को हराया है। कुछ ही समय में प्रयाग ने न सिर्फ अपनी जीतें वापस पाईं, बल्कि आत्मविश्वास भी। योगी का मन भगवान में स्थिर होता है। एक छोटे गांव में विवेक नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। धन था, प्रतिष्ठा भी, लेकिन मन बेचैन रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों से तुलना, कभी व्यर्थ की अपेक्षाएं। उसका मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता। एक दिन वह एक साधु से मिला और बोला, मुझे सब कुछ मिला है, फिर भी मन शांत नहीं है, क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण का उपदेश सुनाया। योगी का मन सदा भगवान में स्थिर होता है, तभी वह शांति का अनुभव करता है। विवेक बोला, इसका क्या अर्थ हुआ? साधु ने समझाया, जब मन संसार में भटकता है, पद, प्रतिष्ठा, तुलना, अहंकार में, तब वह अशांत रहता है। लेकिन जब मन को ईश्वर में, अपने कर्म में और आत्मज्ञान में स्थिर किया जाए, तब सच्चा आनंद मिलता है। उन्होंने विवेक को प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करने को कहा। साथ ही हर काम में भगवान को साक्षी मानकर करने की सलाह दी। विवेक ने उस दिन से अपने जीवन में यह बदलाव लाना शुरू किया। वह दिन में कुछ समय ध्यान करता, अपने कर्म को सेवा मानकर करता और हर रात भगवान को धन्यवाद देता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। जहां पहले चिंता थी, वहां अब संतोष था। जहां अशांति थी, वहां अब गहराई से मिलने वाली शांति थी। जब मन संसार में नहीं, ईश्वर में स्थिर होता है, तभी सच्ची शांति और स्थिरता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज की भागती दुनिया में हर किसी के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। ध्यान वही है जहां मन एक लक्ष्य पर स्थिर हो। किशन एक होशियार लेकिन विचलित छात्र था। वह हर विषय में अच्छा था, लेकिन किसी भी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। पढ़ाई के समय मोबाइल की घंटियां उसका ध्यान भटका देती थीं। मन बार बार इधर उधर भागता। वह खुद से नाराज रहने लगा, मैं चाहकर भी फोकस क्यों नहीं कर पाता। एक दिन उसने एक साधु को गीता पाठ करते देखा। वहां वह रुका और सुनने लगा। साधु कह रहे थे, ध्यान वही है जहां मन एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश को दोहराया, जब मन एकाग्र होता है, तब आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। किशन को यह बात भीतर तक छू गई। उसने साधु से पूछा, क्या मैं भी ध्यान सीख सकता हूं? साधु ने कहा, बिल्कुल, ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। रोज कुछ समय एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी मन भटके, उसे प्रेम से वापस लाओ। यही अभ्यास धीरे धीरे एकाग्रता में बदलता है। किशन ने साधु की बात मानी और हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करने लगा। शुरुआत में मन भागता रहा,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन अब ज्यादा शांत और स्थिर रहता है। पढ़ाई में ध्यान लगा, परिणाम बेहतर आने लगे। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास है। जब मन एक लक्ष्य पर स्थिर होता है, तब सफलता की राह अपने आप स्पष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान हर उम्र के व्यक्ति को जीवन में संतुलन और सफलता दिला सकता है। जो संभव से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। नीलमपुर गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था रघुवीर। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, नौकर चाकर, पर वह भीतर से असंतुष्ट और परेशान रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई उसका सच्चा मित्र नहीं, सब स्वार्थी हैं। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैंने सब कुछ पाया है, फिर भी सुख नहीं है। लोग मेरे सामने झुकते हैं, पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे शांति मिले? साधु ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण के उपदेश का एक भाग सुनाया। जो संभव से सबको देखता है, चाहे वह शत्रु हो या मित्र, गरीब हो या अमीर, वही सच्चा ज्ञानी है। रघुवीर चौंका, लेकिन ये कैसे संभव है? कोई अच्छा है, कोई बुरा, फिर सबको एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? साधु ने एक कटोरी में जल भरकर रघुवीर को दिया और कहा, इसे हाथ में लेकर गांव का एक चक्कर लगाओ, पर एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। रघुवीर ध्यान से चला, कहीं नजरें नहीं हटाई। लौटकर बोला, महाराज, मैं पूरी तरह सतर्क रहा, इसलिए कुछ भी नहीं गिरा। साधु बोले, देखा, जब तूने अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया, कटोरी के जल पर, तब तुझे न कोई अच्छा दिखा न बुरा, सब समान हो गए। यही संभव है। रघुवीर को बात समझ में आ गई। उसने दूसरों को सम्मान देना शुरू किया, भेदभाव छोड़ दिया और जल्दी ही उसकी दुनिया बदलने लगी। जब हम हर किसी को संभव से देखते हैं, तब भीतर की ग्रंथियां खुलती हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी समाज में प्रेम और शांति का मार्ग दिखाता है। जो मन को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। प्रयाग नाम का एक नवयुवक था, जो खेलों में बहुत प्रतिभाशाली था। उसने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचे स्तर पर पहुंचा, उसका डर भी बढ़ने लगा। हर बार मैदान में उतरने से पहले उसके मन में असफलता का भय घर कर जाता। अगर हार गया तो जरेनिया, लोग क्या कहेंगे, मैं शायद अब पहले जैसा नहीं हूं। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन गिरने लगा। एक दिन निराश होकर उसने अपने दादाजी से अपनी समस्या बताई। दादाजी ने मुस्कुराकर श्रीमद् भगवद गीता की एक पंक्ति सुनाई, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सारा जग जीत लिया। प्रयाग बोला, पर मैं अपने मन से हार रहा हूं, उसे कैसे जीतूं? दादाजी ने कहा, मन को जीतने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब भी डर लगे, उस डर से भागो मत, उसे समझो। खुद से कहो, मैं इससे बड़ा हूं। दादाजी ने उसे हर सुबह ध्यान करने और सकारात्मक पुष्टि बोलने को कहा। मैं साहसी हूं, मैं शांत हूं, मेरा मन मेरा साथी है। प्रयाग ने अभ्यास शुरू किया। हर दिन वह थोड़ी देर खुद से जुड़ने लगा, अपने मन को समझने और संभालने लगा। मैदान में उतरने से पहले वह गहरी सांस लेकर श्री कृष्ण का स्मरण करता और खुद से कहता, मैं जीत चुका हूं, क्योंकि मैंने अपने डर को हराया है। कुछ ही समय में प्रयाग ने न सिर्फ अपनी जीतें वापस पाई, बल्कि आत्मविश्वास भी। सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने डर, शंका और चंचल मन को जीत ले। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हर दिल में साहस का दीपक जला देता है। स्वधर्म पालन में ही सच्चा सुख है। अनिकेत एक प्रतिभाशाली युवक था, जिसे संगीत से गहरा लगाव था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। परिवार की इच्छा के आगे उसने अपने सपनों को दबा दिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहा। हर दिन किताबें उसके लिए बोझ लगतीं और उसका चेहरा दिन ब दिन मुरझाने लगा। एक दिन कॉलेज में एक गीता प्रवचन का आयोजन हुआ। वहां वक्ता ने श्री कृष्ण के उपदेशों में से एक श्लोक पढ़ा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म में दोष होने पर भी वह श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म को उत्तम रूप से निभाने से। अनिकेत के मन में जैसे कोई दिया जल उठा। उसने सोचा,
मैं दूसरों की उम्मीदें पूरी कर रहा हूं, लेकिन खुद से धोखा कर रहा हूं। क्या यही जीवन है? उसने माता पिता से बात की। पहले तो वे नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने अनिकेत के मन की गहराई को समझा तो धीरे धीरे मान गए। अनिकेत ने संगीत को अपना करियर बनाया। उसने कठिन साधना की, मंचों पर प्रस्तुति दी और एक दिन प्रसिद्ध संगीतकार बन गया। वही माता पिता जो पहले उसे रोकते थे, अब गर्व से कहते, हमारा बेटा अपनी राह पर चला और सफलता पाई। हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है, अपनी आत्मा की पुकार। जब हम उसी राह पर चलते हैं, तभी सच्चा आनंद और शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के युवाओं को अपने भीतर की आवाज सुनने की प्रेरणा देता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। नीरज एक सफल व्यवसायी था। उसकी जिंदगी पूरी तरह व्यवस्थित थी, बड़ा घर, सुंदर परिवार और अच्छा व्यापार। लेकिन एक दिन अचानक उसकी कंपनी को भारी घाटा हुआ। सारे निवेश डूब गए और उसे अपने घर व गाड़ियां तक बेचनी पड़ी। नीरज पूरी तरह टूट गया। वह खुद को कमरे में बंद कर लेता और दुनिया से कट गया। तभी एक दिन उसके पुराने मित्र रवि उससे मिलने आया। उसने नीरज से कहा, मैं जानता हूं कि तू कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन क्या तूने श्री कृष्ण की गीता पढ़ी है? नीरज ने उदासी से सिर हिलाया। रवि बोला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता सब आते जाते रहते हैं। जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, वही भीतर से मजबूत हो जाता है। नीरज को यह बात अंदर तक छू गई। उसने खुद को संभाला और दोबारा शुरुआत करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपने अनुभवों से सीखा, गलतियां दोहराने से बचा और एक नया व्यापार खड़ा किया। धीरे धीरे सफलता लौटने लगी। अब नीरज हर कठिन समय में खुद से कहता, यह समय भी बदल जाएगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए दुख में घबराना और सुख में घमंड करना दोनों ही मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें हर परिस्थिति में धैर्य, संतुलन और आशा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।